समय की बात है। एक राज्य में राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। उनके राज्य में एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान मोहन अपने पत्नी मीनू और एक बेटे चंदन के साथ रहता था। मोहन प्रतिदिन राजा के यहाँ फल ले जाने का काम करता था और उसकी पत्नी मीनू दूसरे के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। मोहन अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश रहता था। ये क्या मीनू, तुम्हें अब आने का मौका मिला? अपने मर्जी से कब तक चलोगी? अरे चंपा मासी, अभी तो सुबह हुई है, आप इतनी नाराज क्यों हो रही हैं? अगर महीने की तनख्वाह मैं भी अपने मर्जी से दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो बोलो ना। मैं अभी सारा काम कर देती हूँ, देख लीजिए। नाराज ना हूँ तो और क्या करूँ? तुम्हारी यह रोज रोज की देर मुझे कब तक सहनी पड़ेगी? रोज का काम मैं तो रोज कर ही जाती हूँ, फिर आप मेरे आने जाने के समय पर इतना गुस्सा क्यों होती हैं? जुबान मत लड़ाओ, कल से समय पर आना वरना काम से निकाल दूंगी। नहीं दीदी, मुझे काम से मत निकालिए। आपके घर का काम करके ही तो मेरा घर चलता है। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कल से देर नहीं करूँगी। अच्छा, अब तुम सही बात पर आई। यही बात पहले बोल देती तो मुझे अपना मुंह खराब नहीं करना पड़ता। अब खड़ी मत रहो, जाओ अपना काम करो, मुझे आराम करने दो। हाँ, अरे बेटे, कहाँ हो तुम? देखो आज मैं जल्दी घर आ गया। बेटे, अरे कहाँ हो? देखो मैं आ गया। पिताजी, आप जल्दी आ गए। आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप हाथ मुंह धोकर चलकर खाना खा लीजिए। माँ ने आपके लिए खाना बना कर रखा है। हाँ हाँ, चलो चलो, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। बेटे, मैं सोच रहा हूँ राजा साहब के यहाँ काम करने के बाद मैं दोपहर तक घर आ जाता हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ जमींदार का खेत लेकर उस पर खेती करूँ ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। क्यों? इतने पैसों का क्या करोगे पिताजी? आपकी सेहत भी तो कोई चीज है। इतना परिश्रम करके आपको क्या मिलेगा? अरे बेटे, जिंदगी में पैसों की ज़रूरत होती है। बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। देखो, हमें इस घर को भी सुधारना है ना। भला कब तक इस मिट्टी के घर में रहेंगे? अगर मैं खेत में काम करूं तो घर के लिए भी कुछ अच्छा कर सकता हूं। आज इस बारे में तुम्हारे माँ से मैं बात करूंगा। शाम को मीनू घर आई। मोहन ने उसे सारी बात बताई कि वह कैसे जमींदार के खेत में काम करना चाहता है। यह आपने बहुत अच्छा सोचा है जी। हो सकता है इससे हमारे घर के हालात सुधर जाए और हमारी गरीबी दूर हो जाए। चलो ठीक है, फिर कल से ही मैं जमींदार के खेत में काम करने जाऊंगा। और तुम देखना मीनू, बहुत जल्द हमारे हालात सुधर जाएंगे और तुम्हें दूसरों के घरों में काम करने नहीं जाना पड़ेगा। अगले दिन मोहन राजा के यहाँ फल पहुँचाने के बाद
बचे हुए समय में वह खेत में जाता है और पूरी मेहनत से खेत में काम करने लगता है। उसे काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी उसके पास एक सांप आया और मोहन के पैर में काट लिया। सांप के काटने से मोहन चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। गांव का एक आदमी भागता हुआ मोहन के घर आया। मीनू को आवाज लगाने लगता है। मीनू, मीनू कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और इस तरह मुझे आवाज क्यों लगा रहे हो? मोहन को एक जहरीले सांप ने काट लिया है। वह खेत में बेहोश पड़े हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? मीनू अपने बेटे के साथ भागती हुई खेत की तरफ जाती है। मीनू खेत में पहुंचकर देखती है मोहन जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। उसके पास जाकर देखती है तो मोहन की सांसें नहीं चल रही थी, वह मर चुका था। यह देख मीनू फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ समय बाद मोहन की जिम्मेदारी उसके बेटे चंदन पर आ गई थी। अपने पिता की जगह अब वह राजमहल में फल लेकर जाने लगा। मोहन के मृत्यु के बाद मीनू हमेशा चिंता में ही डूबी रहती। अपनी माँ को इस तरह चिंता में डूबा देख चंदन बोला, माँ आप चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना, मैं बहुत मेहनत करूँगा और एक दिन बाबा का सपना भी पूरा करके दिखाऊंगा। चंदन रोज की तरह राजा के बगीचे में फल तोड़ने गया। उसने सारे बगीचे में घूम कर देखा। बगीचे में सारे फल पके हुए थे, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह आज राजा के लिए कौन सा फल लेकर जाए। आज क्या लेकर जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, आज मीठे अंगूर ले जाता हूँ, हो सकता है राजा साहब को बहुत पसंद आए। चंदन ने अंगूर तोड़कर टोकरी में भर लिया और राजा के दरबार की तरफ चल पड़ा। अंगूर लेकर तो जा रहा हूँ, परंतु राजा साहब को यह पसंद आएगा या नहीं। चंदन रास्ते भर यही सोचता रहा। राज दरबार पहुंचकर उसने अंगूर को राजा साहब के पास रख दिया और दूर खड़ा हो गया। उस दिन राजा विक्रमादित्य गुस्से में थे और एक गहरी सोच में डूबे हुए थे। राजा एक अंगूर खाता और दूसरे अंगूर से चंदन के ऊपर निशाना लगाकर अंगूर फेंक कर मारता। अंगूर जब चंदन को लगता था तो उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकलती थी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। राजा जितनी बार अंगूर फेंक कर मारता था, चंदन उतनी बार यही दोहराता था, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अचानक राजा सोच से बाहर आया। उसने देखा कि वह चंदन को अंगूर फेंक कर मार रहा है और चंदन गुस्सा होने के बजाय यह बोल रहा है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अरे चंदन, मैं तो तुम्हें अंगूर फेंक कर मार रहा हूँ, तुम्हें चोट भी लग रही होगी। तुम गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा रहे हो और यह भी बोल रहे हो भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। इसमें तुम्हारे साथ अच्छा क्या हुआ है? महाराज, मेरे मन में ऐसा क्या आया जो मैं आपके लिए अंगूर तोड़ कर ले आया। महाराज, बगीचे में नारियल, सेब, केले, बैर सारे फल तैयार थे, पर मैं अंगूर ले आया। मैं वह सारे फल भी ला सकता था,
परंतु ईश्वर की कृपा से यह भान हुआ कि मुझे अंगूर ही ले जाना चाहिए। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि अगर मैं दूसरे फल ले आता और इसी तरह आप मुझे जोर से मारते तो मेरा क्या हाल होता। सच में महाराज, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। वह जो भी कुछ करता है हमारे भले के लिए ही करता है। चंदन, तुमने यह बात बोलकर मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। तुमने सारी बात इतनी सरलता से समझाई है जिसे समझने में लोगों को सालों लग जाते हैं। आज से मैं तुम्हें इस राज्य दरबार में मंत्री के पद पर नियुक्त करता हूँ। महाराज, यह तो आपका बड़प्पन है। आपने इस गरीब को आश्रय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। चंदन के गरीबी के दिन खत्म हुए। वह अपने माँ के साथ महल में रहने लगा।